सोना, जिसे हर भारतीय अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरे देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि उस संकट की कहानी थी जिसने भारत को अपनी आर्थिक नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। साल था 1991। देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। उनकी सरकार लोकसभा में बेहद कम सांसदों के समर्थन पर टिकी थी। संसद में संख्या का संकट था, सरकार पर लगातार दबाव था और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बजट तक पारित नहीं हो सका। उधर दुनिया में खाड़ी युद्ध छिड़ा हुआ था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा था। स्थिति ऐसी बन गई कि देश के पास केवल कुछ दिनों के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। दुनिया की निगाहें भारत जैसे बड़े देश पर थी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारत की साख कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, देश को आर्थिक डूबने से कैसे बचाया जाए, यानी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। जवाब आसान नहीं था। आखिरकार वो फैसला लिया गया जिसे आज भी भारतीय आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन फैसलों में गिना जाता है। देश के स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा गया ताकि जरूरी विदेशी मुद्रा जुटाई जा सके और भारत भुगतान चूक यानी डिफॉल्ट से बच सके। इस फैसले पर तीखी राजनीतिक बहस भी हुई। किसी ने इसे मजबूरी बताया तो किसी ने इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर सवाल उठा दिए, जैसे विपक्ष हमेशा उठाता है। लेकिन इसी संकट ने देश को एक बड़ा सबक भी दिया। कुछ ही महीनों के बाद नई सरकार बनी और आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खुला। लाइसेंस राज ढीला पड़ा, विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और भारत ने नई आर्थिक यात्रा शुरू की। यानी 1991 का संकट सिर्फ सोना गिरवी रखने की कहानी नहीं था, यह उस मोड़ की कहानी थी जहां से भारत ने बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया और नई आर्थिक पहचान गढ़नी शुरू की। संकल्प की दस्तक और पैरों की छाले। नवंबर 1990 दिल्ली की सत्ता की गलियारे में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठता है जिसके पीछे जनमत की ताकत नहीं बल्कि उधार का समर्थन था। चंद्रशेखर, एक ऐसा नाम जो अपनी शर्तों पर राजनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन नियति ने उनके हाथों में कांटों का वो ताज थमा दिया था जो हर पल चुभ रहा था। सरकार अल्पमत की थी, कांग्रेस की बैसाखियां थी और ऊपर से मंडरा रहा था खाड़ी युद्ध के बारूद का धुआं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और देश का खजाना एक खाली बर्तन की तरह बज रहा था। राजनीति की जासूसी के चक्कर में जब बजट रुका तो देश की सांसें भी थम गईं। जब घर की साख गिरती है तो सगे भी मुंह मोड़ लेते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। बजट क्या अटका, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक की वित्तीय गलियारों में हड़कंप मच गया। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पेन की एक स्याही से भारत की साख को जंक यानी कबाड़ की श्रेणी में डाल दिया। ये सिर्फ एक रेटिंग नहीं थी, ये भारत के माथे पर लगा वो कलंक था जिसने वैश्विक बैंकों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। विश्व बैंक और IMF ने हाथ खींच लिए। दुनिया का कोई देश भारत को $1 का कर्ज देने को तैयार नहीं था। दुनिया की नजरों में डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़ा था। और फिर आई मई 1991 की वो रहस्यमय रात। देश में चुनावी शोर था, लेकिन रिजर्व बैंक के तहखानों में एक बेहद गुप्त ऐतिहासिक फैसले। वो
चंद्रशेखर जी ने जब वहाँ से हटे और आपातकाल ख़त्म हुआ, मैं समझता हूँ कि लगभग 73% वोट उनको मिला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। शायद अब बात इस देश में होगी कि जिनको इतना प्रतिशत वोट मिला हो। हालांकि वो आपातकाल की बात थी, उस दौरान बहुतों को मिले थे, वो एक परिस्थितियाँ अलग थी।